ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे लेसन 1 शब्द व पद में अंतर का शेष भाग। आज का विषय है हमारा पदभेद। हिंदी में पद के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, जैसा कि हम जानते हैं सभी नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसे किताब, पटना, मोहन आदि। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के भी 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक तथा निजवाचक। इसी प्रकार विशेषण जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण या दोष बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा, पतला, गोरा, काला आदि। विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम भी है संकेतवाचक। इसी प्रकार हम क्रिया पर चलेंगे। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जैसे बालक खेलता है क्रिया है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं क्रिया। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं: अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं: एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके अलावा और 2 क्रियाएं हैं: प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। इसके बाद है अव्यय। अव्यय जिसका रूप कभी नहीं बदलता है या लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिसका रूप कभी नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं अव्यय। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। और अब है दूसरा नंबर में है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक 5वां है निपात। अब हम इसमें से संज्ञा शब्द छांटेंगे, इसलिए बच्चों इतना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ाई होगी तो वाक्य में से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पद पहचान कर छांट नहीं सकेंगे। जैसे कमल सोच रहा है, इसमें संज्ञा पद है कमल। ड्राइवर बस चला रहा है, इसमें संज्ञा पद है ड्राइवर। तो हम लोगों ने बच्चों आज जाना कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। शब्द और पद में अंतर क्या है? तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है और इसका शब्दकोश में अर्थ होता है, जैसे राम, पटना, कलम, लड़का, बालक आदि होता है। कोई भी शब्द में आएगा। और अब पद किसे कहते हैं? जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। इसकी पहचान है कि पद व्याकरणिक यानी व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। पद व्याकरण के नियमों से बंधा होता है, इसमें आपस में संबंध होता है, ये पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, शब्द है लड़का, बालक, राम और वाक्य बन गया लड़का खेल के मैदान में जाकर खेलने लगा और बालक ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पत्र लिखा। तो इस तरह से बच्चों हमने आज ये जाना कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। धन्यवाद। आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये हमारा लेसन पूरा हो गया।